सभी भाइयों को राम राम सत्संग। भाई आजकल सोशल मीडिया पे एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा चलाई गई है। तो वो आजकल बहुत वायरल हो रही है, जिससे जितने भी गांव थे हरियाणा में, पंजाब में, कुछ राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जितने भी बाढ़ प्रभावित गांव थे, उन पर उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे सदगुरुदेव जी ने राहत सामग्री भेजी। और राहत सामग्री भी भाई इन्होंने पैकेट गिरा दिए या भाई किसी एक ने दिया है, जड़े भी दिखे गाड़ी की गाड़ी भर के वो मदद की गई है कि वो इतिहास में दर्ज होगी। जिस बात कुछ धर्मगुरु, क्योंकि भाई जो जिस चीज़ का फ़ायदा ले है वो उसके बारे में बोलेगा। तो जितने भी गांव में ये मदद गई तो वहाँ से एक आवाज़ उठी कि भी और भी धार्मिक संस्थाएं हैं, और भी संगठन हैं, और भी जो समाज सेवक हैं, उनने भी स्त्रियां आगे आना चाहिए। ये भाई जो धर्म के नाम पे, जो संगठन के नाम पे 100 साल 200 साल तक खा रहे थे, जिनकी दुकानदारी चल रही थी, उनका इस बात का दर्द हो गया कि भी दूसरे ने क्यों ये आगे डाला है। रामपाल जी महाराज दे रहे हैं उन, तो उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ग्रामीण जो सरपंच थे, पंच थे, गांव वाले थे, उन्होंने बोला भाई दूसरे संगठन ने भी, दूसरे जो भी संस्थाएं हैं, उनने भी आगे आना चाहिए। इस बात पे उनके क्या हो गए दर्द किस तरह हो गए कि भाई इस तो रामपाल महाराज जी की ख्याति दुगनी चार गुनी होगी, हमारी तो दुकान बंद हो जाएंगी। इस करके वो इस मौका की तलाश में रह गए भाई किसी न किसी तरह इस मुहिम ने रोका जाए। तो उसी विषय पे एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है 10-11 नवंबर से, जिसमें क्या है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के भगत जो गांव बाढ़ पीड़ित है, उसके सरपंच, पंच और गांव के मोजी आदमी आते हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज भगवान जी के एक ऑफिस खोल रखा है उन्होंने। वहाँ आके एक प्रार्थना पत्र दिया है, और वो प्रार्थना पत्र वकीलों की मिलाई के दौरान ग्राम पंचायत उस पर साइन करती है। कमेटी बना रखी है हमारे परमात्मा ने, उसके थ्रू वकीलों के पास जाती है, और वकीलों के थ्रू वो जेल धाम में भेजी जाती है। उसके बाद वहाँ से वो कमेटी उस गांव का सर्वे करती है, परमात्मा से आदेश लेते हैं वकीलों के थ्रू, और जिसके बाद उस गांव का सर्वे करने के बाद वहाँ का निरीक्षण करते हैं कितनी मोटर, कितने पाइप जो गाँव वासियों ने लिखाए हैं क्या उसकी वास्तविक ज़रूरत है। उसके बाद उनकी मांग स्वीकार की जाती है। इसी कड़ी में एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का खरक कला गाँव है, उसके भी सरपंच, पंच और गांव के मोजी आदमी मिलके कमेटी के पास जाते हैं। कमेटी उनके गांव का निरीक्षण करती है, वकीलों के द्वारा परमात्मा के चरणों में वो प्रार्थना भेजी जाती है। वहाँ से वो प्रार्थना का जवाब आता है कि भाई जितनी ज़रूरत है गांव को सामान दिया जाए। तो कुछ ही दिनों बाद संत रामपाल जी भगवान के जो कमेटी के सदस्य हैं, वो सामान को लेके उनके गाँव में पहुँचते हैं। हालाँकि उनका जो गाँव खरक है वो 3 पंचायतों का बताया जा रहा है, और इस मदद से पहले भी उनकी दूसरी पंचायत में सामान गया है, मोटर भी गई हैं, पाइपें भी गई हैं। प्लस हरियाणा की अगर बात करें तो 400 प्लस गांव हो चुके हैं। पहला गांव था हिसार डिस्ट्रिक्ट का गुराना गांव। वहां से लेके जहां जहां भी ये मदद गई है, वहीं पर जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस कमेटी के सदस्य पहुंचते हैं, तो वो अपने गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं। ये सब को पता है, मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात का कि भाई वो अपने गुरुदेव को भगवान मानते हैं। और वो नहीं, आज तो जिस गांव में वो मदद पहुंची, सभी गांव ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान करके सम्मानित किया है। और भाई इसमें कसर भी क्या रहेगी, जो भी विपत्ति का काम, किसी का विपत्ति के समय किसी का काम आओ, वो उस खातिर भगवान हो। मान लो मैंने बिजली का तार गलती सलती तो पकड़ लिया, और किसी ने आके वो बिजली का तार छुड़वा दिया, मेरी जान बच गई, तो मेरे खातिर क्या है, मैं तो भाई न रात दिन भगवान कहूँगा, मेरी तो ज़िंदगी बचा दी।
इसी तरह जो किसान, जो मजदूर जहाँ भी मजदूरी करते थे, जहाँ अपनी खेती करते थे, अभी खेत में पानी भर गया तो मजदूर तो नहीं मर गया, और खेत में खेती ना हुई तो किसान मर गया। उन दोनों खातिर तो भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान हुए कि नहीं। और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, वो तो पहले थे ही भाई। जब तक उन्हें ज्ञान समझ में आया, जब तक उन्होंने नाम दीक्षा ली, तो भाई जो गुरु अपने चेला खातर भगवान नहीं होया तो चेला ने फूकेंगे परमात्मा। हमारे गुरु जिया ने कबीर साहब की वाणी बोल रखी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन्हें गोविंद दिया बताए। इस प्रकार के उनके ज्ञान के आधार पर, जबकि हमारे परमात्मा ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि भाई मैं भगवान हूँ। उनके ज्ञान के आधार पर उनके भक्तों ने उनको परखा है। उनकी जो शक्तियाँ हैं, जो चमत्कार देख देख के 4th स्टेज की कैंसर भाई, HIV कदे ठीक होती देखी थी हमने, HIV यहाँ तक ठीक हुई है भाई। नहीं तो मसूद पर जिंदा जागता गाँव है, दोनों फेफड़े ख़त्म भाई। मेरे खुद के गाँव में अरे कैंसर वाले जो 40-40 गोली दिन की खाया कर दी, 20-20 गोली, रोटी का एक दाना भीतर नहीं जाएगा दान का, वह ठीक कर दिए भगवान ने, सिर्फ नाम मात्र लेने थे। तो भाई बात क्या हुई कि वहाँ पे वो राहत सामग्री लेके गए, कहाँ, खरक कला में। वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर लगा लो, जो ये बजरंग दल के सदस्य हैं, हिंदू विश्व हिंदू परिषद वाले जो बोल रहे हैं अपने इनसे जुड़े होंगे वो संगठन से 5-7 व्यक्ति थे। जब कमेटी के सदस्य ने बताया कि भाई भगवान ने ऐसे ऐसे करके भाई 400+ गांव हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू में इस तरह राहत कार्य चले हुआ है भगवान का। गरीबां ने घर बना के देने ला रे भाई, जिसका माँ बाप नहीं ने सिर पे, चाचे ताऊ भी कौन बैठने दे उन्हें, और यह हकीकत है भाई। और भगवान उनके घर पर छात बना के दे दी। पूरी उम्र का गोद ले लिए गए, जितने खान कमान जोगे ना होंगे। और के चाह भाई भगवान तो भगवान को नहीं आया कि अरे मेरे गांव में मकान बना भाई, 4-4 इंच की दीवार पाट रही थी, उन बेबे और थी, 2 गुड़ियाँ थी, ना माँ थी ना बाप था। वो तो 7 जन्म भी कौन बोल रहे भाई, भगवान है हमारे खातिर। तो भाई सुनने में ये आया है कि भाई जब उनने इस तरह का अपना भगवान की महिमा गा रहे थे तो उन्होंने जयकारे भी लगाए भाई, और हरकतें लगाए हैं। पीछे गुराना में सम्मान समारोह किया गुरुजियाँ का, तो गुराना में भी भाई पंचा ने, खाप प्रधाना ने और जो मौजूद व्यक्ति आए थे सब ने भाई जयकारे लगाए भगवान के। मैम 24वीं खाप थी, वहाँ पे भी परमात्मा के जयकारे लगे। गुराना गांव में पहली जो सहायता मिली थी, पहली मदद हुई थी, वहाँ भी जयकारे लगे। और जो गांव है इसमें पहली मदद गई थी, उसमें भी जयकारे लगे थे। तो इनके के पेट में दर्द होता भाई, जब विचार नहीं मिला थी तो पूछो भाई क्यों भगवान कहें। और भगवान उसे न तो कहें हैं अंधा ने रोटी दे, अंधा ने आँख दे, कोडी ने काया दे, निर्धन ने माया दे। और जो सही टाइम पर जिसको जो काम आ जाए उसका भगवान से भाई। मारे तो भगवान ने ठाठ कर रखे हैं घर में। ये एक परिवार तो बैठ के डिस्कस करोगे ना, जो भगवान ने द्रौपदी के चीर बढ़ाए थे उसकी तो एक की इज्जत रखी थी। आज भगवान तो लाखों बेटियां के सिर पर दरी बैठे हैं अपने, और खूब सुरक्षा हो रही भगवान की। बेटियां का आज तक एक भी, सन 1994 में हमारे परमात्मा ने नामदान देने का आदेश आया था, और आज 2025 ख़त्म होने वाला, एक भी ऐसा उदाहरण ले आके पेश कर दो भाई जिसमें मिस हैपनिंग में कोई एक्सीडेंटल केस होया और जिसमें परमात्मा का सच्ची मर्यादा में रहता हुआ भगत भक्ति कर रहा था और वो मर गया हो। तो भाई जिस तरह मैंने बताया उन्होंने अपना भाई जयकारे लगाओगे भगवान से। तो उन जो बजरंग दल से जुड़े थे उनके पेट में दर्द हो गया, तो बताओ है कि भाई लाइव चल रहा था ऐसे न्यूज़ चैनल करके है कोई, उसके ऊपर उनने आओ देखा ना कि पूछा ना बताया, आते 3 भगतां पर डंडिया गले वार कराया है। सच्चाई तो यहाँ से, अरे एक तो घर ने जाके तो हमने मदद देने ला रहे, घर ने बैठे ने सामान देने ला रहे, और ऊपर तो फिर भाई अत्याचार करोगे तो अगले भी 2-4 बार हाथ जोड़ के भी देखेंगे। और दर्द होगा तो भाई फिर तो जवाब भी आओगा।
तो भाई इस बात में कोई लुका छुपी को नहीं। गांव में बुलाए थे हमने, थारी पंचायत गई, थारे सरपंच गए, इसमें तो उन सरपंच से भी दोषी हैं वह, उन्हें आना चाहिए आगे भाई। अगर भाई गलत किया था हमने और माफ़ी मांगनी चाहिए उनने। भगवान संत रामपाल जी भगवान तो समान का के भगवान तो दयालु फिर भेज देंगे गाँव में। अरे कम से कम जो भगवान जिसने किसानों ने, मजदूरों ने, ऐसा है व्यक्तियों ने जो मदद दे रहे थे वह तो चलन दे रहे थे। हम कम से कम ये विरोध करके बैठ गए। अरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से मेरा भी सारा भिवानी था हमने गेला रख दिया भाई। रही बात है हिंदुओं वाली, ये जो बजरंग दल वाली, एक गांव में तो करके दिखा दो इतनी मदद। अरे ये 3 महीने तो चल रही अन्नपूर्णा मुहिम जो किसान वाली, इसमें आज तक तो थम आए को नहीं। और थमने नु वे लागे थोड़ी तू मैं मोग तो थम फट मुँह काट के आगे नेवड़ा इतरिया, थमने शर्म नहीं आती। अरे किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी ऐसा है कि मदद हो रही है तो उसने होने दो ना, थम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो भाई। ईब तो ये इनका बहाना हो गया कि भाई रामपाल महाराज ने भगवान गए थे पीछे से कि ये पोस्टर पाट दे अंडे थे हमारे गुरु जी, यहाँ समागम था परमात्मा का, आज ये पोस्टर पाट दे अंदर थे। आज ये लोग सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी हैं, उसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश की फ़ोटो लगा रखे थे पोस्टर में, वही भी पाट दिए थे हमने तो। हाँ भाई थम कौन सी। और रही बात यह, हरियाणा के मैक्सिमम गाँव में हिंदू आबादी रह से और उनकी मदद करने ला रहे भगवान। उनके सत्संग सुन के देखो, गीता जी ते एक भी शब्द बाहर कौन कह देगा, वेदांत है एक भी शब्द बाहर कौन कह दे, कुरान ने खुल खोल के आंगली धर धर के पढ़ा, फिर वो कुकर हिंदू विरोधी हो गए भाई। जो उनमें लिख रखी वो तो माननी पड़ेगी हमने वो भी नहीं मानते, बस विरोध चाहिए। थारी दुकानदारी बंद हो रही। हरी भाई यह जगत समझ गया, पढ़े लिखे हो गए। आज तो 50 साल पहले लड़ा को नहीं भाई, आपस में लड़ा के मार दोगे। और भाई मैं तो खरक के गांव पंच सरपंच नाम राम हो भाई, सोचो इस बात ने क्या ला रहा है। थारे कारण जब 20 गाँव में और मदद मिलनी थी, 20 गाँव में 5-5 हज़ार करके इंसान लगा लो, वोटर लगा लो, सारे की ज़िंदगी बचत थी भाई। जितने किसान नहीं तो अन्न नहीं तो जगत भी नहीं। तो भाई इस पर सोच समझ के फैसला लो और इस पर विचार करो। ये तो नुए भड़कांदे अंडे हैं, नुए लड़ांदे अंडे हैं, उनका विरोध करो जो 5-7 बालक से गाँव में। भाई थमने क्या जरूरत थी, थम अपने घर आ रहे और भाई मदद देना है थे, घंटा पाछे चले जा, 15 मिनट तो ज़्यादा कितने नहीं रुक दे। कमेटी वाले वक्त अपने सामान दें हैं, पंच सरपंचा का हैंड ओवर करें, चलो भाई अपना अगला गाँव संभालेंगे। एक दिन में 10-10 गाँव काट दें भाई। ये हिंदू परिषद करने तो कौन बनता बात। मैं भी हिंदू धर्म में जाम रख्या हूँ और गीता जी का कह कौन पढ़िया हुआ हमने। हम तो चाहो इनू हो किसान और मजदूर तक कोई मदद ना पहुँचे ताकि थरे तलवे चाटी जाए आके। तो भाई इस पर विचार करो और ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जो हो गया उनमें आपस में बैठ बतला के अपना उसका निपटारा करो। इन आदमियों के बीच में यह बात जान की को नहीं, भाईचारा अपना खराब हो से। तो सच्चाई भाई सोच विचार करके इस पर सरपंच जो मौजूद आदमी हैं उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, इसने पंचायत में बैठ के अपना फैसला करो। दोनों पक्षों से जड़े भी गलती हुई है उन्हें अपना सुधारो। सच्चाई भाई।